हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। माय नेम इज आदित्य शर्मा। मैं आपको बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के अंदर न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सेकंड सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मैंने आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम के अंदर एनएफई जो सब्जेक्ट पढ़ाई थी, और अब सेकंड सेमेस्टर के अंदर मैं आपको बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, फंडामेंटल सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। और आज हम देखने वाले हैं फंडामेंटल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर हमारा फर्स्ट यूनिट अभी रिमेनिंग में चल रही है, जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। क्या नाम है? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, जिसको आज हम वापस से देखने वाले हैं। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है न्यूट्रिशन सब्जेक्ट की, जिसको हमने स्टार्ट किया था। और इसके ऊपर हमने पहले देखा न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के बारे में समझा, न्यूट्रिशन का बेसिक इंट्रो लिया और इसकी डेफिनेशन देखी। ठीक है, उसके बाद देखा हमने हेल्थ क्या होती है। हेल्थ क्या होती है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, वो हमने समझा। और हेल्थ न्यूट्रिशन से कैसे रिलेट करती है। मेन पॉइंट क्या बोला मैंने कि न्यूट्रिशन और हेल्थ के अंदर क्या रिलेशनशिप है और क्यों है ये रिलेशनशिप, वो समझा हमने। कि हेल्थ कैसे इफेक्ट करती है हमारे न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन हमारे हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है, वो समझा। पहले देखा हमने सबसे पहले देखा न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखी। उसके बाद देखा हेल्थ क्या होती है, हेल्थ की डेफिनेशन देखी। ठीक है, फिर देखा हमने थर्ड पॉइंट, न्यूट्रिशन और हेल्थ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, न्यूट्रिशन हमारी हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है और हेल्थ हमारे न्यूट्रिशन को कैसे इफेक्ट करती है, वो हमने समझा। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट किया न्यूट्रिशन का टाइप। जैसे कि न्यूट्रिशन का टाइप नहीं बोलूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद मैंने स्टार्ट किया आपको बताया कि जैसे कोई, आपने देखा होगा अपनी फैमिली के अंदर कुछ होते हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिनको हम जानबूझ के फैमिली में आपकी मम्मी पापा आपके छोटे भाई बहनों को बोलते हैं कि एक रोटी और खा, एक रोटी और खा। क्यों? क्योंकि यदि वो रोटी कम खाएंगे, यदि वो न्यूट्रिशन हमारे न्यूट्रिशन डेली जो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को चाहिए, जितनी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए, एनर्जी किससे मिलती है? न्यूट्रिशन से। तो डेली जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए, उससे कम न्यूट्रिशन लेंगे तो उसके अंदर कौन सी डिजीज डेवलप हो सकती है। यदि उससे ज्यादा न्यूट्रिशन लेंगे तो उससे कौन सी डिजीज डेवलप होगी। आपकी फैमिली में टू टाइप के पर्सन होते हैं, एक तो बोलते हैं कि और खा, और खा, एक बोलते हैं कि जितना हो सके उतना ही खा। क्यों? क्योंकि उस लोग सही बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर, कि हमारे बॉडी के अंदर एक वो है जिससे हम बॉडी के अंदर ना न्यूट्रिशन एक बैलेंस होता है। हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का जो बैलेंस है वो सीक्वेंस बैलेंस है, बैलेंस फिक्स है। कि इससे ज्यादा लेंगे तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है बॉडी के लिए। इससे कम बैलेंस न्यूट्रिशन की जो बैलेंस है उससे कम लेंगे तो वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो जैसे कि हमारी बॉडी ने हमें 5 रोटी भूखा और हमने 2 रोटी खाई, तो ये क्या है, हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन जो हार्मफुल है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। अंडर माल न्यूट्रिशन। क्या बोला कि हमें 5 रोटी की भूख है और हमने 2 रोटी खाई, तो ये क्या है, मैंने क्या बोला कि न्यूट्रिशन एक बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस बैलेंस सीक्वेंस में प्रेजेंट है कि हमें इतनी बॉडी, हमारी बॉडी को इतना न्यूट्रिशन डेली न्यूट्रिशन चाहिए, इतनी हमारी बॉडी को एनर्जी डेली की डेली चाहिए रोजाना। तो वो क्या है, बैलेंस है, फिक्स है। उससे हम कम लेंगे, वो क्या है, एक भी न्यूट्रिशन का हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट पड़ेगा, हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल होगा वो न्यूट्रिशन भी। तो यदि जितना फिक्स है उससे ज्यादा लेंगे न्यूट्रिशन, वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी से, जो हम न्यूट्रिशन जितना फिक्स है उससे कम लेंगे उसको बोलते हैं अंडर माल न्यूट्रिशन, और जो ज्यादा लेते हैं उसको बोलते हैं ओवर माल न्यूट्रिशन। क्या बोला कि बॉडी को जितना, हमें हमारी बॉडी को जितना न्यूट्रिशन, जितनी एनर्जी चाहिए, यदि उससे कम लेंगे तो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उससे ज्यादा लेंगे तो भी बॉडी बॉडी के लिए हार्मफुल है। वो क्या क्या नाम है उसका, यदि कम है तो उसका नाम है अंडर माल न्यूट्रिशन, और ज्यादा लेंगे तो उसका नाम होगा ओवर माल न्यूट्रिशन। तो मैंने आपको बताया था कि अंडर माल न्यूट्रिशन क्या होता है, ओवर माल न्यूट्रिशन क्या होता है, अंडर का मतलब क्या होता है, ओवर का मतलब क्या होता है, माल का मतलब क्या होता है, माल का न्यूट्रिशन क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उसके बाद स्टार्ट किया था नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम था रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन अवर लाइफ।
क्या बोला? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका नाम था रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन अवर लाइफ, हमारी इन अवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ के अंदर न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है हमारे न्यूट्रिशन का हमारी डेली लाइफ के अंदर, वो हमने समझा। ठीक है, उसके बाद देखा फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग इन न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी को कौन कौन से फैक्टर है जो हमारी न्यूट्रिशन को इफेक्ट करते हैं, हमारे न्यूट्रिशन ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे न्यूट्रिशन को इफेक्ट करते हैं, वो न्यूट्रिशन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, तो वो कौन कौन से फैक्टर है वो हमने समझा। तो फर्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन समझी। सेकंड पॉइंट, हेल्थ क्या होती है, हेल्थ की डेफिनेशन देखी। ठीक है, फिर देखा हमने न्यूट्रिशन और हेल्थ कैसे आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे, जो न्यूट्रिशन हमारी हेल्थ के ऊपर कैसे इफेक्ट करती है, और हेल्थ जब हेल्थ का इफेक्ट हमारे न्यूट्रिशन में कैसे पड़ता है, वो हमने समझा। ठीक है, उसके बाद देखा अंडर माल न्यूट्रिशन क्या होता है, ओवर माल न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखा रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन अवर लाइफ, डेली लाइफ, कि हमारे न्यूट्रिशन का डेली लाइफ के अंदर क्या रोल है, हम न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आएंगे कि हम खाना क्यों खाते हैं, तो वो हमने समझा कि रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन अवर डेली लाइफ, हमारा जो हम खाना खाते हैं उसका हमारे डेली लाइफ के अंदर क्या रोल है, वो हमने समझा। ठीक है, उसके बाद देखा फैक्टर अफेक्टिंग इन अवर न्यूट्रिशन, कि हमारे जो कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे न्यूट्रिशन को इफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे न्यूट्रिशन को इफेक्ट करते हैं, वो हमने समझा। तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोला? क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन क्या होता है वो समझने वाले आज की क्लास में। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको समझा चुका हूँ, सारे टॉपिक्स, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास देखिए, लास्ट जितने भी प्रीवियस ये क्लासेस हो चुकी है इस चैनल, इस टॉपिक की, इस चैप्टर की, इस यूनिट की, वो सब देखिए आप, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको न्यूट्रिशन सब्जेक्ट समझ रहा है तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ देखिए, क्योंकि फर्स्ट यूनिट से आपको समझ में आ गई तो आप सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट सब इसी से रिलेट करती है। सारे चैप्टर्स के अंदर, सारे यूनिट्स के अंदर इन्हीं टॉपिक्स के बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट का नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखेंगे रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डेली लाइफ। क्या होगा? न्यूट्रिशन की जगह क्या लिखेंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का हमारे डेली लाइफ के अंदर क्या रोल है वो देखेंगे। फैक्ट अफेक्टिंग इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे। बस यही देखने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या है वो देखने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो सारे पॉइंट जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट के अंदर जो टॉपिक देखेंगे ना, उन्हीं टॉपिक्स को हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट यूनिट के अंदर, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट के अंदर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट को अच्छे से कवर करना, अच्छे से समझना, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, क्योंकि फर्स्ट यूनिट ही बेसिक का फंडामेंटल है, फाउंडेशन क्लियर करती है आपकी न्यूट्रिशन का। किसी फंड मैं किसी सब्जेक्ट की बात नहीं करूँ, ये सब बात नहीं है कि न्यूट्रिशन की बात करूँ। हर सब्जेक्ट के अंदर यदि आपको फर्स्ट यूनिट अच्छे से कर लिया, फर्स्ट यूनिट ही होती है जो आगा जो फाउंडेशन है पूरे चैप्टर्स का, वो फर्स्ट यूनिट से ही क्लियर होता है। तो फर्स्ट यूनिट न्यूट्रिशन की अच्छे से समझना, हर क्लास को देखना और समझना, नोट्स बनाना, उनको लर्न करना, समझने की कोशिश करना। एक बार ना आए दूसरी बार वापस क्लास देखना, बट समझने की कोशिश करना। मेरे समझ में ना आए और टीचर से समझना, बट समझना जरूर, क्योंकि फर्स्ट यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो फर्स्ट यूनिट को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता है उसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन उसका वर्गीकरण देखने वाले हैं। क्या बोला? कि न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। ठीक है, बेस्ड ऑन क्वांटिटी।
ये हमारा न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन है और आज हम इसी को बारे में समझने वाले हैं। क्या बोला कि हम देखने वाले हैं, आज का टॉपिक है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो हमने न्यूट्रिशन को थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। क्या बोला कि न्यूट्रिशन को हमने थ्री टाइप के अंदर डिवाइड किया है। किस किसके बेस के ऊपर? बेस्ड ऑन क्वांटिटी। क्या बोला? बेस्ड ऑन क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। तीसरा पॉइंट है बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोडक्शन। एक देख, फर्स्ट टाइप है उसको करेंगे हम बेस्ड ऑन क्वांटिटी। बेस्ड ऑन क्वांटिटी, क्वांटिटी के बेस के ऊपर डिवाइड करेंगे किस इसमें? मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर और माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर। ठीक है। सेकंड पॉइंट है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप है बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है। क्या बोला? बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोडक्शन, जिसके अंदर आएगा एनर्जी यील्डिंग और नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिशन। एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिशन और नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिशन। ठीक है। तो काफी डिफिकल्ट है, याद नहीं होगा आपको एक साथ। तो आपको क्या करना है, इसको नोट्स में देखना है, नोट्स में लिखना है और फिर इसको याद करने की कोशिश करनी है। क्या बोला? एक बार वापस से मेरे साथ रिपीट करने की कोशिश कीजिए, बार बार बोलने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको बोलना भी आएगा और आपको याद भी होगा और आप बाद में रिकॉर्ड कर पाओगे। ठीक है। तो बोलिए, पॉइंट क्या नाम है, टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोला? क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन देखने वाले आज। तो हमने क्या किया, सबसे पहले न्यूट्रिशन को थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। किस किस के बेस के ऊपर? बेस्ड ऑन क्वांटिटी, क्वांटिटी के आधार पर करेंगे। बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। और बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोडक्शन, बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है। थ्री टाइप कौन कौन से? बेस्ड ऑन क्वांटिटी स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन क्वांटिटी। सेकंड क्या है? बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोडक्शन। तीसरा, फर्स्ट पॉइंट क्या नाम? बेस्ड ऑन क्वांटिटी। सेकंड, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है। अब बेस्ड ऑन क्वांटिटी है, उसके कौन कौन से टाइप है? एक मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या क्या नाम है? मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है। सेकंड टाइप है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर टू टाइप है। कौन कौन से? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ठीक है। तीसरा टाइप है जिसका नाम है बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन के टू टाइप है। कौन कौन से? एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिशन और नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिशन। तो आज मैंने आपको बस इतना बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। उसको हमने थ्री टाइप्स में डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन क्वांटिटी, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोडक्शन। की क्वांटिटी के आधार पर हमने टू टाइप में डिवाइड किया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर, माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर। ठीक है। बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर थ्री टाइप के अंदर देखा। टू टाइप के अंदर बच्चों टू टाइप होते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी। कौन कौन से? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोडक्शन, इसके आधार पर भी हमने टू टाइप देखिए। कौन कौन से? एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिशन और नॉन एनर्जी न्यूट्रिशन। ठीक है। आपको समझ में आया? तो इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लो और याद करने की कोशिश करना, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन आएगा क्लासिफिकेशन और न्यूट्रिशन को बताइए। या तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर आएगा या फिर आपके इंटरनल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन को समझाइए। तो आपको बेस्ड ऑन क्वांटिटी के आधार पे बताना है, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे बताना है और बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोडक्शन भी बताना है। ठीक है। और इनके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ क्या लिखना है, मैक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, इनके एग्जाम्पल क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इसको पहले हम नोट्स में मेंशन कर लूँ।
ये फर्स्ट टाइप है हमारा बेस्ड ऑन क्वांटिटी का, जिसका नाम है मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या नाम है? मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? दिस न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जिनको मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर रिक्वायर होती है। हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, एसेंशियल हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी के लिए, वो होते हैं कौन से? मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या बोला? कि हमारी बॉडी को जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिनकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिन न्यूट्रिएंट्स की, उनको बोलते हैं हम मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब बोलोगे सर मैक्रोन्यूट्रिएंट में सब क्या है? जिनको हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरत है, बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरत है उन न्यूट्रिएंट्स की, जिनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में ऐसा क्या है जिनकी वजह, जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरत है? बच्चों इनके एग्जांपल देखिए आप। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड। क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो अब मुझे बताओ कि आप कार्बोहाइड्रेट किसमें खाते हो? कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है आपको? चपाती से। आप सारे दिन कुछ भी खा लो, बाजार मार्केट जाओ, मार्केट में जाके कुछ भी खाओ आप, सब कचौरी, समोसा, बर्गर, मोमोज, पिज्जा, कुछ भी खाओ, जो आपका मन करे वो खा लो आप। बट फिर भी आपको जो बॉडी को जिसकी रिक्वायरमेंट है, किसकी? एनर्जी की। किसके लिए? फिजिकल वर्क करने के लिए। किसकी रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की। एनर्जी किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। एनर्जी किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, लिपिड से। तो आप सारे दिन कुछ भी खा लो, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, कचौरी, समोसे, कुछ भी खा लो, बट आपको जो एनर्जी मिलेगी वो कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट क्या है? मेन एनर्जी सोर्स होता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा जो एनर्जी से जिससे मिलती है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, समझ लिया। अब मुझे आप ये बताओ, कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है? कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है? रोटी मिलता है। चपाती में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो जब तक आप चपाती नहीं खाओगे, रोटी नहीं खाओगे, आपको लगेगा कभी कि आपने कभी महसूस किया होगा कि आपने सारे दिन कुछ भी खा लिया, सारे दिन आपने कुछ ना कुछ खाते गए, बट फिर भी आपका जो भूख है वो कब खत्म हुई? जब आपने खाना खाया, जब आपने अच्छे से बैठ के रोटी सब्जी खाई, तब आपको लगा कि अब मेरा पेट भर गया। आपने सारे दिन कुछ ना कुछ खाते गए, बट फिर भी सारे दिन खाने से पेट नहीं भरा, जबकि दो रोटी खाई, बस दो रोटी खाते ही आपका पेट भर गया। क्यों? क्योंकि रोटी के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? मेन एनर्जी सोर्स है। जैसे आपने रोटी खाई, रोटी खाते ही रोटी का क्या हुआ? अंदर जाके डाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म होते क्या निकला? ग्लूकोज बना। मेटाबॉलिज्म में क्या हुआ? ग्लूकोज। ग्लूकोज से आपकी बॉडी को क्या मिली? एनर्जी। बॉडी के हर ऑर्गन की, हर टिश्यू के, हर सेल को क्या मिली? एनर्जी मिली। किसके लिए? फिजिकल वर्क करने के लिए। हर ऑर्गन की, हर सेल को क्या मिली? एनर्जी मिली। एनर्जी किससे मिलेगी? ग्लूकोज से। ग्लूकोज कहाँ से है? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से। कार्बोहाइड्रेट किसमें प्रेजेंट है? रोटी में। रोटी खाएंगे तभी हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? मेन एनर्जी सोर्स होते हैं। तो मैंने क्या बोला कि दिस न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, उनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या बोला? जिन न्यूट्रिएंट्स की, जिन खाद्य पदार्थों की, जिन खाद्य पदार्थ जिनको हम खाते हैं, जिनको हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। कार्बोहाइड्रेट क्यों? अब आप क्वेश्चन आएगा कि सर मैक्रोन्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्यों है? मैंने आपको बताया क्यों। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किस में प्रेजेंट है? रोटी में। जब तक आप रोटी नहीं खाओगे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आप फिजिकल वर्क नहीं कर सकते। तो वो किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट किस में प्रेजेंट है? रोटी में। तो रोटी में इसलिए क्या बोला कि न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा किसकी? मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, फर्स्ट टाइप आपको क्लियर हो गया किसका? बेस्ड ऑन क्वांटिटी का अंदर फर्स्ट टाइप है मैक्रोन्यूट्रिएंट, वो मैंने आपको बता दिया। अब उसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट, लिपिड क्या होता है। तो बच्चों सेकंड यूनिट का नाम है कार्बोहाइड्रेट। उसके अंदर समझेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, सब कुछ देखेंगे इसके अंदर सेकंड यूनिट के अंदर। ठीक है, थर्ड यूनिट प्रोटीन की, फोर्थ यूनिट लिपिड की। तो सबकी क्या है? एक एक यूनिट है। उसके अंदर हम समझेंगे क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट, लिपिड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सब देखेंगे। सबकी क्या है? पर्सनल यूनिट है। तो अब इस फर्स्ट यूनिट का क्या है? कॉम्बो यूनिट है, जिसके अंदर हम सभी सारी यूनिट्स का एक बिल्कुल छोटा सा एक देखने वाले स्ट्रक्चर की कौन कौन से क्या क्या कहाँ पर क्या प्रेजेंट है। तो हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सॉरी बच्चों गलती हो गई, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटी का फर्स्ट टाइप है मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जिनको हम हमारी बॉडी को, जिनकी हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड की हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट किसका एग्जांपल? बेस्ड ऑन क्वांटिटी का। तो
बेस्ड ऑन क्वांटिटी किसका टाइप है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन का। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्लियर। सेकंड टाइप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट को देखने वाले हैं। सेकंड टाइप का नाम है माइक्रोन्यूट्रिएंट। का नाम है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट में नहीं होती है, बट दिस न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर बॉडी। माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं, सिंपल सी बात ये है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन्हीं से क्या होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट सब कुछ इन्हीं से पॉसिबल है। मिनरल्स, विटामिन क्या है, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और फिजिकल वर्क करने के लिए सबकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। तो हमारी बॉडी के लिए तो इंपॉर्टेंट है कौन? माइक्रोन्यूट्रिएंट। बट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इतने लार्ज अमाउंट के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती बॉडी को जितनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से थे? जिनकी लार्ज अमाउंट के अंदर बॉडी को रिक्वायरमेंट थी। बट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी लार्ज अमाउंट के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती बॉडी को, बट एसेंशियल है बॉडी के लिए। ठीक है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों में आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जो टाइप है बेस्ड ऑन क्वांटिटी वो क्लियर कर लिया हमने। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो इसको नोट पे मेंशन करो। तो फर्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, जिसका हमने फर्स्ट टाइप देखा बेस्ड ऑन क्वांटिटी। माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं दोनों मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। यदि आपकी क्लास आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मेरे लिए एनर्जी का काम करेगा, मुझे एनर्जी मिलती है आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से। तो लाइक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के साथ। ठीक है, तब तक बाय बाय। चैनल क्लास को वापस देखना, समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या समझ में नहीं आया, और अपना फीडबैक जरूर देके जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय।